नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एचएसएससी के नए रजिस्ट्रेशन यानी कि नया सीटी कब होगा, और इसके साथ-साथ आज हम जिक्र करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि ग्रुप डी वेटिंग। तो ग्रुप डी वेटिंग जो कि अप्रोक्सीमेट 4,246 की, जो कि एचएसएससी द्वारा डिक्लेयर्ड है कि 4,246 पदों पर वेटिंग जल्द आने वाली है। तो ये वेटिंग कैसे आएगी, इस बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इस वेटिंग के लिए आपको जो है एक पोर्टल दिया जाएगा। जल्द ही एचएसएससी की वेबसाइट पर एक पोर्टल लॉन्च होगा और उस पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर के लिए आपको अपने सीटी में जो 2023 में हुआ था उसके मार्क्स उसमें अपलोड करने होंगे, यानी कि आपको स्कोर कार्ड उसमें बताना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, और आपके कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे वो। तो उसी बेस्ड के ऊपर होकर के जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो उस स्कोर कार्ड के आधार पर बन जाएगी। तो ये तो था वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी। दूसरी बात, जो डीएससी और ओएससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनमें से डीएससी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि जिनका सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं आया और नंबर 2 या 3 या 4 नंबर तक भी, मैं मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, अगर कम हैं तो उनके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ग्रुप डी की जो लिस्ट आई थी, जो पहली जो मेन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आई थी, जो कि चुनाव के होने के जस्ट बाद निकाली थी, तो उसमें क्या था, उसमें केवल एससी कैटेगरी की कॉमन लिस्ट आई थी। तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट जो बनने वाली है, इसमें आज भी जो है नया अपडेट आया हुआ है, जो एडवोकेट हिम्मत सिंह जी हैं उनकी तरफ से, कि वो अपना सर्टिफिकेट 13 मई से 16 मई तक अपलोड करें, ओएससी वाले और डीएससी वाले भी। वो इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि जो 395 ओएससी कैटेगरी, जो ओएससी अदर शेड्यूल कास्ट, उसके अंदर 395 वैकेंसी हैं और 395 वैकेंसी ही डीएससी कैटेगरी की अलग से बनने वाली हैं। ये जो अलग अलग कैटेगरी हैं ओएससी और डीएससी, तो ये इस कैटेगरी बेस्ड के ऊपर जो पहली मेन लिस्ट आई थी उसमें ऐसा नहीं था। तो मेरिट लिस्ट में जो है कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चली गई थी। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपनी, अगर आपकी डीएससी कैटेगरी है या फिर ओएससी कैटेगरी है, तो आपको अपना जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है ओएससी का या फिर डीएससी का, तो कैंडिडेट अपनी कैटेगरी वाइज उसको अपलोड करेंगे और उसी के आधार पर जो 395 और 395 की जो मेरिट लिस्ट बनेगी एससी कैटेगरी की, वो अलग अलग बनेगी। तो मेरा मानना है कि जो डीएससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, तो ये था वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के लिए जल्द ही पोर्टल लॉन्च होने वाला है, वहाँ पर आप रजिस्टर करना ना भूलें। उसके लिए नया सीटी नहीं होने वाला, इसके लिए पुराना सीटी का स्कोर कार्ड ही चलेगा। और अगला जो नया सीटी है, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू सीटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो न्यू सीटी का रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वैसे भी बहुत सारी मीटिंग्स इनकी चली हैं, जिसके तहत सीटी मई में होना तय हुआ था, बट वो किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। अभी इसी हफ्ते में ही ग्रुप डी जेबीटी मेवात कैडर की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। वो उसके अंदर आयोग बिजी था, उसके साथ साथ केसेस भी चल रहे थे। तो बहुत सारे जो ग्रुप सी की जो वेटिंग है उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। नए सीईटी रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर अगर सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस महीने में, यानी कि आज है 12 मई 2025, अगर आज की डेट से लेकर के या इसी महीने में किसी भी दिन अगर मान लिया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है नए सीईटी का, तो भी सीईटी नया सीईटी होने में, नया सीईटी होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ये श्योर है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर इस महीने में भी नए सीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो भी ये मान के चलिए कि जून के बाद
हो सकता है जुलाई भी चला जाए ना, तो जून के बाद ही संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा जो वेटिंग लिस्ट और जो नया सीईटी है उसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो। आप अपनी जो प्रिपरेशंस है उसको आप और परिपक्व बनाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।